हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसएसटी का लेसन नंबर 6 द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे आज? लोकेशन ऑफ कोस्टल प्लेन्स एंड द फिजिकल फीचर्स, लोकेशन ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन आइलैंड, लाइफ इन द कोस्टल प्लेन एंड इन आइलैंड। ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। जो इंडिया है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, वेस्ट साइड में अरेबियन सी से, द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, एंड द ओशन सी ऑन द साउथ, और साउथ की तरफ इंडियन ओशन है। सच अ बिग लैंड मास सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। सो इंडिया इज अ पेनिनसुला। कहते जो लैंड 3 साइड से पानी से घिरा हुआ रहता है उस एरिया को, उस लैंड को पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया एक पेनिनसुला है। ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला इन द कोस्ट। अ कोस्ट इज अ प्लेस वेयर सी वाटर मीट्स द लैंड। कोस्ट एक वह एरिया है जहां पर पानी और जमीन, धरती एक जगह पे आके मिलती है, उस एरिया को कोस्ट बोला जाता है। इंडिया हैज कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,416 किलोमीटर। कहते जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्र और जमीन का जो इलाका है उस एरिया को कोस्ट लाइन बोलते हैं, वो 7,416 किलोमीटर का है। इट बिगिंस इन द वेस्ट इन द गुजरात एंड मूव साउथवर्ड अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला एंड रीच कन्याकुमारी, द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। कहते हैं वो जो एरिया है गुजरात के वेस्ट से शुरू होकर इन सारे स्टेट्स को कवर करता हुआ कन्याकुमारी तक जाता है, जो कि साउथ में है। देन इट मूव्स अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर। उसके बाद वो ईस्टर्न बॉर्डर से शुरू हो जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल तक जाता है। सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर इंडिया। और इतनी लंबी जो एक कोस्ट लाइन है इंडिया के लिए एक तरीके का एडवांटेज है, मीन्स फायदा है इंडिया को इससे। इट गिव्स अस लार्ज एरिया ऑफ फिशिंग। ये हमें बहुत बड़ा एरिया देती है फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए। मेनी सी पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड ऑल अलोंग द कोस्ट लाइन। और बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं यहाँ पे इस कोस्ट लाइन में। दीज सी पोर्ट्स प्ले अ मेजर रोल इन फॉरेन ट्रेड्स। और ये जो सी पोर्ट्स होते हैं वो फॉरेन ट्रेड मीन्स उन बाहर आना जाना जो करते हैं, फॉरेन ट्रेड्स होते हैं जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में बहुत ज्यादा काम आते हैं। All along the coastline are narrow plain. These plain are known as coastal plains. और जो एक कोस्टल लाइन के जो किनारे पे जो जमीन होती है, जो प्लेन्स होते हैं, वो कोस्टल प्लेन्स जिनको बोलते हैं। The coastal plains have divided into 2 parts. और कोस्टल प्लेन्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। Let us read about these coastal plains in detail. अब हम इन कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिगिन फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ एंड एंड एट कन्याकुमारी। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो गुजरात से शुरू होकर के कन्याकुमारी पे जाके खत्म होता है, जो कि साउथ में है। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। और वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है। इट नॉर्दर्न पार्ट इज ब्रॉडर देन द साउथर्न पार्ट। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो साउथर्न पार्ट से ज्यादा चौड़ा है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 3 भागों में बटा हुआ है। एक है द गुजरात कोस्टल इन द नॉर्थ, नॉर्थ साइड में गुजरात कोस्टल है। द कोंकण कोस्टल इन द मिडल एंड द मालाबार कोस्ट इन द साउथ, और मालाबार साउथ में है। लंगून और बैकवाटर लोकली called क्याल्स are found along the Malabar coast. लंगून और बैकवाटर, जिसे स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है, सभी मालाबार तट पर पाए जाते हैं। लंगून मतलब ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारे को छूकर बहता है। Many lighthouses have built all along the Konkan coast. These lighthouses warn the ship and fishing boats against the danger of the hidden rock in the sea. इस कोस्ट में बहुत सारे लाइट हाउसेस बने हुए हैं जो कि समुद्र में जो शिप होते हैं और जो मछुआरे होते हैं अपनी बोट लेके गए हुए रहते हैं, उनको खतरों के बारे में बताता है। Next is the Eastern Coastal Plain. The Eastern Coastal Plain start from Kanyakumari in the
साउथ एंड गोज अप टू द वेस्ट इन द नॉर्थ। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो कन्याकुमारी से शुरू होता है साउथ साइड से, और वेस्ट बंगाल जो कि नॉर्थ साइड में है वहां पे जाके खत्म होता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच है। इट इज ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज्यादा चौड़ा है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को 2 भागों में बांटा गया है, द नॉर्दर्न सिरकाज एंड कोरोमंडल कोस्ट। द रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, महानंदी फ्लो थ्रू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये सारी नदियां ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से होते हुए गुजरती हैं। दे फॉर्म बिग डेल्टाज एट देयर माउथ, और वहां पे ये बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाती हैं। पीपल ग्रो राइस इन दीज डेल्टा इन द बिग वे, और वहां पे लोग बहुत बड़ी मात्रा में चावल उगाते हैं। नेक्स्ट आता है द आइलैंड। इंडिया हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। इंडिया में 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड के, द अंडमान एंड द निकोबार, एंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। कहते हैं बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। फर्स्ट है द अंडमान एंड द निकोबार कंसिस्ट ऑफ अबाउट 300 बिग एंड स्मॉल आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान निकोबार है वहां पे 300 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनसे घिरा हुआ है। दीज आइलैंड वर नोन एज काला पानी, और उसको काला पानी भी कहा जाता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस टाइम पे उसको काला पानी कहा जाता था। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, द इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड हियर, और जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का इंदिरा पॉइंट वो भी वहीं पर है। द लक्षद्वीप आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड इन द अरेबियन सी, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहां पे 36 आइलैंड हैं छोटे छोटे जो कि अरेबियन सी में है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस आइलैंड इज दैट दे आर मेड अप ऑफ द कोरल्स। द कोरल्स आर द रिमेन ऑफ द सी क्रिएचर्स। इस द्वीप की सबसे खास बात यह है कि ये कोरल से बने हैं, प्रवाल समुद्री जीवों के अवशेष हैं। नेक्स्ट आता है लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स कवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड आइलैंड। ये सारे स्टेट्स इस एरिया में आते हैं। तो सबसे पहले हम गुजरात के बारे में पढ़ेंगे। गुजरात लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया। गुजरात है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में है। ट्रेडिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। द मेन क्रॉप्स आर ज्वार, बाजरा, कॉटन, शुगर केन, टबैको एंड ग्राउंडनट्स। यहाँ का जो मुख्य फसलें जो उगाई जाती हैं यहाँ पर ज्वार, बाजरा, कॉटन, शुगर केन, गन्ना, तंबाकू और ग्राउंडनट्स मतलब मूंगफली। डेयरी फार्मिंग इज अ पॉपुलर इन ऑल अराउंड द आनंद डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे डेयरी फार्मिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट में है। अमूल वेल नोन फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट इज लोकेटेड हियर। अमूल जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट्स जो बनाती है कंपनी, बहुत फेमस कंपनी है, वो भी इसी शहर में है। गुजराती इज द मेन स्पोकन लैंग्वेज। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी। साबरमती आश्रम इज लोकेटेड ऑन आउटस्कर्ट ऑफ द अहमदाबाद। जो गुजराती यहाँ पे बोले जाने वाली भाषा है। अहमदाबाद यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और साबरमती आश्रम भी यहीं पर है जो कि अहमदाबाद में है। द गिर नेशनल पार्क, द होम्स ऑफ एशियाटिक लॉयंस, इज एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ के गिर नेशनल पार्क भी है जो कि बहुत फेमस है टूरिस्ट प्लेस। गांधीनगर इज अ कैपिटल ऑफ गुजरात। यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र। द कोंकण कोस्ट इज ओनली द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र दैट लाइज इन द कोस्टल प्लेन्स। महाराष्ट्र का बस कोंकण कोस्ट है जो कि इस एरिया में कोस्टल प्लेन्स में आता है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। उसकी कैपिटल है मुंबई। इज सिचुएटेड ऑन द कोंकण कोस्ट, और कोंकण कोस्ट में मुंबई आता है। इट इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ये इंडिया का बहुत बड़ा शहर है। इट इज द इंडियाज बिगेस्ट सी पोर्ट एज वेल एज एयरपोर्ट। यहाँ पे बहुत बड़ा एक सी पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है। The seabed of the Konkan coast has large deposit of petroleum. The reason is the Bombay High. कोंकण तट के समुद्र में पेट्रोलियम की बड़ी मात्रा है,
इस क्षेत्र को बॉम्बे हाई कहा जाता है। नेक्स्ट आता है गोवा। गोवा इज अ स्मॉल बट ब्यूटीफुल स्टेट। गोवा बहुत ही छोटा है पर बहुत ही सुंदर शहर है। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय खेती करना और मछली पालन है। द मेन क्रॉप्स आर राइस, कोकोनट, काजू एंड मैंगो। यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स वो लोग उगाते हैं वो है राइस, कोकोनट, काजू एंड मैंगो। माइनिंग इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री और माइनिंग वहाँ की एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। गोवा इज अ लैंड ऑफ बीचेस एंड चर्चेज। गोवा एक बीचों का, समुद्री तटों का शहर है और बहुत सारे चर्च भी हैं वहाँ पे। द सेंट जेवियर चर्च एंड महालक्ष्मी टेम्पल एंड द फोर्ट अगुदा आर द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इन गोवा। ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि लोग देखने के लिए जाते हैं। क्रिसमस इज अ मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड है। यहाँ पे मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है क्रिसमस। पानाजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा की कैपिटल है पानाजी। नेक्स्ट आता है कर्नाटका। द कोस्टल प्लेन ऑफ कर्नाटका लाइज टू द साउथ ऑफ गोवा। जो कर्नाटका है कोस्टल प्लेन्स वो गोवा के साउथ साइड में है। इट इज कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट और ये घने जंगलों से भरा पड़ा है। द मेन ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर टीक एंड सैंडलवुड। यहाँ पे जो मुख्य पेड़ हैं इस फॉरेस्ट में, जंगल में, टीक के और सैंडलवुड के हैं, चंदन के हैं। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। राइस एंड कोकोनट आर द मेन क्रॉप्स। फिशिंग और फार्मिंग मतलब खेती करना और मछली पालन वहाँ का प्रमुख पेशा है और चावल और नारियल की यहाँ पर खेती की जाती है। मैंगलोर इज द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ दिस कोस्ट। मैंगलोर यहाँ का इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है जहाँ से आयात और निर्यात होता है। यू ऑल हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द लाइफ इन ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटका इन द प्रीवियस लेसन। हमने लास्ट लेसन में कर्नाटका के बारे में अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट है केरला। केरला लाइज ऑन द मालाबार कोस्ट। केरला मालाबार कोस्ट में आता है। केरला हैज वेरी फर्टाइल लैंड। इसकी जो भूमि है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का प्रमुख पेशा है खेती करना और मछली पालन। केरला रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट, रबर, टोपिका एंड लेमन ग्रास ऑयल। जो केरला है इंडिया में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा यहाँ से प्रोडक्शन होता है कोकोनट का, रबर का, टोपिका एंड लेमन ग्रास ऑयल का। इट इज ऑल्सो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना एंड जिंजर। और यहाँ पे केले का और जिंजर का, अदरक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। टी एंड कॉफी आर ऑल्सो ग्रोन इन अबेंडेंस। और यहाँ पे भरपूर टी और कॉफी की खेती होती है। केरला इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ स्पाइसेस। केरला को भी लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, मतलब यहाँ पे जो बहुत सारे मसाले मिलते हैं इसलिए। केरला इज ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन ईयर। केरला इंडिया में बस एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक साल में 3 बार राइस की फसल होती है। कोकोनट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ केरला। केरला के लोगों के लिए नारियल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री इज यूज्ड। कोकोनट ट्री का वो हर एक पार्ट को यूज करते हैं। कोकोनट फ्रूट्स गिव कोपरा एंड ऑयल। कोकोनट का जो फ्रूट होता है उससे उनको नारियल जो अंदर की गिरी होती है वो मिलती है और तेल मिलता है। कोकोनट हस्क इज यूज टू मेक कॉयर, मैट्स एंड कारपेट। और कोकोनट के जो हस्क होते हैं, बाल होते हैं, जूट जो निकलता है उसमें से वो लोग मैट बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। दैट इज वाई कोकोनट ट्री इज कॉल्ड कल्पवृक्षम। इसीलिए कोकोनट ट्री को वो कल्पवृक्षम भी कहते हैं। द वुमेन ऑफ केरला वियर व्हाइट साड़ी। और वहाँ की औरतें सफेद साड़ी पहनना पसंद करती हैं। द मेन वियर शर्ट एंड व्हाइट धोतीज। और जो लोग हैं, आदमी हैं वहाँ के, वो शर्ट और लुंगी पहनते हैं जिसको मुंडू कहा जाता है। द पीपल ऑफ केरला लव म्यूजिक एंड डांस। वहाँ के लोगों को म्यूजिक और डांस बहुत पसंद है। कथकली, थुलल एंड मोहिनीत्यम आर द पॉपुलर डांसेस ऑफ केरला। ये तीनों डांस वहाँ के पॉपुलर डांसेस हैं। ओनम इज द मेन फेस्टिवल। वहाँ का प्रमुख त्योहार है ओनम। इट इज फेमस फॉर स्नेक बोट रेस। और ये बोट रेस के लिए भी फेमस है।
द मेन लैंग्वेज इज मलयालम, वहाँ की जो बोले जाने वाली मुख्य भाषा है मलयालम है। केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, केरला भारत का पहला ऐसा शहर है विद द 100% लिटरेसी, जहाँ पर 100% लिटरेसी है, मतलब सभी के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ केरला, कि तिरुवनंतपुरम वहाँ केरला की कैपिटल है। केरला हैज मेनी टूरिस्ट प्लेसेस लाइक कोवलम बीच, वेम्बंद लेक, नयार डैम एंड परियार नेशनल पार्क, ये सारे वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज अ कोरोमंडल कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट में आता है। द रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू दिस रीजन, इस रीजन में कावेरी नदी बहती है। इट फॉर्म्स अ बिग डेल्टा इन तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जो कि तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में है। दिस डेल्टा इज मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरिया इन तमिलनाडु, और ये डेल्टा में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है। कन्याकुमारी इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेन लैंड, कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। इट हैज फेमस विवेकानंद मेमोरियल रॉक, और यहाँ पे विवेकानंद का मेमोरियल भी है। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। टू द साउथ ऑफ चेन्नई इज मलप्पुरम इज अ फेमस फॉर टेम्पल, और चेन्नई के साउथ में मलप्पुरम है जो कि टेम्पल के लिए फेमस है। द बीचेस इन द सिटी इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, और यहाँ के जो बीचेस हैं वो इंडिया के सबसे बड़े बीचेस में आते हैं, लॉन्गेस्ट बीचेस में आते हैं। नेक्स्ट आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी लाइज टुवर्ड द साउथ ऑफ द चेन्नई, चेन्नई के साउथ साइड में है पुडुचेरी। इट इज यूनियन टेरिटरी, ये एक यूनियन टेरिटरी है। इट वॉज वंस अंडर द फ्रेंच रूल, और ये एक बार फ्रेंच रूल के अंडर भी चली गई थी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर फार्मिंग एंड फिशिंग, यहाँ के भी लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है खेती करना और मछली पालन है। तमिल, तेलुगु, इंग्लिश एंड फ्रेंच आर द मेन लैंग्वेजेस, यहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, इंग्लिश एंड फ्रेंच। पुडुचेरी हैज मेनी टूरिस्ट अट्रैक्शन लाइक श्री अरविंदो आश्रम, बॉटनिकल गार्डन, ओरा विलेज, जॉन ऑफ आर्क एंड मत्री टेम्पल, ये सारी वहाँ की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। नेक्स्ट आ जाता है आंध्र प्रदेश। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल प्लेन्स, यहाँ के लोगों का व्यवसाय है खेती करना। राइस इज अ मेन क्रॉप्स, मुख्य फसल है चावल। विशाखापट्टनम इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट, यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम में। इट हैज शिप बिल्डिंग यार्ड, यहाँ पे शिप्स भी बनाई जाती हैं। एंड आयरन एंड स्टील प्लांट एंड ऑयल रिफाइनरीज, और यहाँ पे आयरन के स्टील प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज भी हैं। नेक्स्ट आ जाता है उड़ीसा। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग, यहाँ के लोगों का मेन पेशा है फार्मिंग करना, खेती करना। राइस इज अ मेन क्रॉप, चावल यहाँ की मुख्य फसल है। द रिवर महानंदी, भाईतारिणी एंड ब्राह्मणी फ्लो थ्रू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा, ये यहाँ की नदियां हैं जो कि उड़ीसा के कोस्टल प्लेन्स में बहती हैं। उड़ीसा इज वेरी रिच इन मिनरल्स, यहाँ पे खनिजों का भंडार है। इट हैज ह्यूज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर्स, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में आयरन ओर्स मिलता है। उड़ीसा हैज मेनी बिग एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे छोटी बड़ी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। द आयरन एंड द स्टील प्लांट ऑफ रोरकेला, एल्यूमिनियम प्लांट्स एट कोल्हापुर एंड फर्टिलाइजर प्लांट एट पारादीप आर बिग इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट्स, यहाँ पे फर्टिलाइजर का, एल्यूमिनियम का, इन सारे का प्लांट्स हैं स्टेट में। द मेन स्पोकन लैंग्वेज इज उड़िया, यहाँ की बोली जाने वाली भाषा है उड़िया। द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ उड़ीसा इज उड़ीसी, वहाँ का फेमस डांस है उड़ीसी। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, यहाँ की कैपिटल है उड़ीसा। सम ऑफ द फेमस टेम्पल हेयर आर मुक्तेश्वर टेम्पल एंड लिंगाराज टेम्पल, यहाँ के कुछ फेमस टेम्पल्स हैं, उनमें से ये दोनों एक हैं। यहाँ पे कुछ फेमस टेम्पल्स हैं जैसे मुक्तेश्वर टेम्पल एंड लिंगाराजा टेम्पल। कोणार्क इज द फेमस फॉर सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल के लिए फेमस है। पुरी इज अ फेमस फॉर जगन्नाथ टेम्पल, पुरी जगन्नाथ टेम्पल के लिए फेमस है। इट्स रथ यात्रा अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ डिवोटीज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड एवरी ईयर्स, इसकी जो यात्रा जब निकलती है यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं
इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। द चिल्का लेक इज द होम ऑफ मेनी बर्ड्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स। जो चिल्का लेक है यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों का और एक्वेटिक एनिमल्स का जगह है जहाँ पे वो रहते हैं। नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क इज द फर्स्ट व्हाइट टाइगर रिजर्व इन द वर्ल्ड। नंदनकनन यहाँ का जूलॉजिकल पार्क है जो कि फर्स्ट व्हाइट टाइगर का रिजर्व है जो पूरी दुनिया में फेमस है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल इज वेरी फर्टाइल। कोस्ट जो वेस्ट बंगाल की जो भूमि है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर राइस एंड जूट। यहाँ की मुख्य फसलें हैं चावल और जूट। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी और कोलकाता बहुत बड़ा एक शहर है। नेक्स्ट है हमारा लाइफ इन द आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन दिस ग्रुप हैव डेंस्ड फॉरेस्ट। इस आइलैंड में बहुत सारे डेंस्ड फॉरेस्ट है, मीन्स घने जंगल है। मोस्ट पीपल बिलोंग टू ट्राइब्स और ज्यादातर लोग यहाँ पे आदिवासी हैं। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। फिशिंग और फार्मिंग यहाँ का मेन पेशा है। टूरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल बीचेस। टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है वहाँ की, जो कि दूर दूर से लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, जो कि ब्यूटीफुल बीचेस के लिए फेमस है। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। इट इज फेमस फॉर सेलुलर जेल काला पानी, और वो सेलुलर जेल के लिए फेमस है जो कि काला पानी बोला जाता है जिसे। इट इज नाउ अ नेशनल मॉन्यूमेंट। अब ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट बन चुका है। नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप आइलैंड। ओनली 10 आइलैंड आउट ऑफ 36 आर इन एग्जिबिट बाय द पीपल। इसमें से 10 आइलैंड है, 36 में से 10 आइलैंड है जो कि लोगों के लिए खोले गए हैं। फिशिंग इज अ मेन ऑक्यूपेशन। फिशिंग वहाँ का मुख्य पेशा है, मछली का पालन। टूरिज्म हैज ऑल्सो बीन डेवलप्ड रिसेंटली, और वहाँ पे कुछ ही समय पहले टूरिज्म डेवलप किया गया है। कवराती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, और कवराती वहाँ की कैपिटल है। अब नेक्स्ट ये लेसन हमारा यहाँ पूरा हो चुका है। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। लंगून अ स्मॉल सॉल्ट वाटर लेक, एक छोटा ताजे पानी का क्षेत्र जो कि मैदानी किनारों को छूकर बहता है, उसको बोलते हैं स्मॉल सॉल्ट वाटर लेक। कोरल स्केलेटल ऑफ सी एनिमल्स, जो अवशेष होते हैं सी एनिमल्स के, उसको कोरल्स बोलते हैं। ट्रेड बिजनेस, व्यापार करना। बीचेस शीशोर, समुद्री किनारा। नेक्स्ट आता है टिक द करेक्ट आंसर। अमूल डेयरी प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम आनंद। सेंट जेवियर चर्च इज इन गोवा। ओनम इज द मेन फेस्टिवल ऑफ कैपिटल ऑफ केरला आइलैंड। उड़िया इज द मेन स्पोकन लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा। कवारती। नेम द फॉलोइंग। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। द बिगेस्ट seaport of India, Mumbai. The land of spices, Kerala. The longest beach in India, Tamil Nadu. The world first white tiger reserve, Nandankanan Zoological Park. Next है, in which state are the following monuments located? ये सारे monuments कौन से state में हैं? साबरमती आश्रम गुजरात, फोर्ट अगुदा गोवा, विवेकानंद मेमोरियल रॉक तमिलनाडु, अरविंदो आश्रम पुडुचेरी, लिंगराजा टेम्पल उड़ीसा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच स्टेट लाई अलोंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरल आर लाई अलोंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात। गुजरात में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? ट्रेडिंग एंड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग आर द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पुरी इन उड़ीसा फेमस फॉर। पुरी क्यों फेमस है उड़ीसा में? पुरी इज फेमस फॉर जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल के लिए वो फेमस है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोकोनट इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ केरला। इम्पोर्टेंस ऑफ कोकोनट in the life of the people of Kerala are coconut fruits give copra and oil. Coconut husk is used to make coir, mats and carpet. उसका जो फ्रूट होता है उससे वो लोग नारियल मिलता है उनको और तेल मिलता है, और उसका जो हस्क होती है उससे उनको वो लोग मैट बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं और रस्सी बनाते हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। नेम एनी 3 फेमस टेम्पल इन उड़ीसा। उड़ीसा के 3 फेमस टेम्पल्स के नाम। मुक्तेश्वरा टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल एंड जगन्नाथ टेम्पल आर फेमस टेम्पल्स इन उड़ीसा। क्वेश्चन आंसर्स हमारे डिस्कस हो गए हैं। अब ये लेसन हमारा द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।